गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ और उसमें बहुपद की परिभाषा मीन्स डिफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी को पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के लिए किसी और वीडियो को ना देखना पड़े। और आज मैं पॉलिनोमियल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो आज मैं पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के फर्स्ट में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन मीन्स संबंध, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध होता है। एक तरह से आप कह लें कि ये फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला है। और ये एक पॉलिनोमियल, जब मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है पॉलिनोमियल का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a, b और c ये पूर्णांक होगा मीन्स इंटीजर, और इससे जो हम वैल्यू निकालते हैं उसी को रूट्स या जीरोज कहते हैं। मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसी को उसका जीरोज कहते हैं या उसको रूट्स भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं सॉल्यूशन। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, मीन्स अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर हम मान लें कि जो रूट्स होगा, सॉल्यूशन होगा, एक अल्फा और एक बीटा होगा, तो उनके जीरोज का सम मीन्स जो हमारा वैल्यू आएगा, आंसर आएगा, उसको अगर जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? माइनस बी बाई ए। और यहाँ पर माइनस बी बाई ए जो है यहाँ इंटेजर होगा। ए बी सी जहाँ पर मैं लिखा हूँ यहाँ पर क्या होगा? इंटेजर होगा, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स जो भी सॉल्यूशन आएगा उन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? तो सी बाई ए। ये आप लोग, मैं अभी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये क्या है? फॉर्मूला। और आप लोग सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स क्या होता है। और जब भी मैं बहुपद में मीन्स पॉलिनोमियल में पहले ही बता चुका हूँ कि पावर जितना होगा, यहाँ पर पावर अगर एक होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर पावर 2 है, मीन्स इस पॉलिनोमियल का जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसका 2 आंसर होगा। तो इसी तरह से अगर पॉलिनोमियल में पावर 3 हो तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और इसका 3 आंसर होगा। तो अगर ऐसा कोई हमको मिल जाए पॉलिनोमियल जिसमें पावर 3 हो तो उसका 3 आंसर होगा, और उसके लिए फिर ये सम ऑफ जीरोज, इसको मैंने लिखा नहीं है लैंग्वेज में, आप समझ लेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा का मतलब ही होता है उसका जीरोज मीन्स सॉल्यूशन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और उन्हीं का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अभी मैंने बताया था गामा कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, 3 है, क्यूब है, इसलिए इस ऐसा पॉलिनोमियल का आंसर भी 3 होगा। तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी बाई ए, क्योंकि ऐसे पॉलिनोमियल के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू
अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो इसी डी का वैल्यू जो होगा उसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड में लिखा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज मीन्स आप लोग समझ चुके हैं। जीरोज मीन्स इस क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसी को जीरोज बोलते हैं और उसी को रूट्स भी बोलते हैं। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में 6x², एक बार आप लोग क्वेश्चन को जरूर लिखें। उसके बाद अब यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये जो है हमारा a है, ये b है और b का वैल्यू जो भी साइन होगा उसके साथ लेंगे और ये है c। तो अब यहाँ करते क्या है तो अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 3 इक्वल टू 18 और इस 18 का 2 फैक्टर करते हैं ताकि उन 2 फैक्टर को जोड़ने पर या घटाने पर 7 आए। तो 9 2 जा 18। अब 9 में 2 लेस करेंगे तो क्या आएगा 7। 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, जो हमारा मिडिल टर्म है। मीन्स b का वैल्यू क्या है 7। तो हमें ऐसा ही करना है, ये सिर्फ माइनस ही नहीं प्लस करने पर भी ये आए तब भी चलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 6x² माइनस, यहाँ साइन जो है वही लिखेंगे। अब इसमें से जो बड़ा होता है उसको पहले लिखेंगे क्योंकि इससे माइनस या प्लस करने में सुविधा होगा। अब 9x, क्योंकि इसके साथ x है इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 9x। अब ऑलरेडी यहाँ माइनस है और यहाँ हम लोग को करना क्या है माइनस। तो माइनस है, अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 2x। 9 और 2, 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए 9x प्लस 2x मीन्स माइनस प्लस माइनस, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7। ये जो हमारा 7x है ये आना चाहिए इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद। इसके बाद इसमें हम कॉमन लेंगे, सिर्फ ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 3x। तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस 3 2 जा 3 3 जा 9, x बाहर चला गया। अब यहाँ जो साइन है वही आपको लिखना है प्लस। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। तो फिर यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ पर मैंने गलत लिखा था, 3 2 जा 6, यहाँ पर 2x। अब जो बाहर में है उसको एक साथ कर दीजिए, 3x प्लस 1 और जो ये दोनों है कॉमन लेके आता है। ये हमेशा याद रखिएगा ये दोनों सेम होगा, अगर सेम नहीं है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। इन दोनों के बदले एक लिखते हैं। अब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसका रूट हम निकालेंगे। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस में है इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस, इसलिए x का वैल्यू 1 माइनस 1 बाई, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। उसी तरह से ये भी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3, इसलिए x का वैल्यू 3 और ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो
डिवाइड, ये दोनों हमारा आंसर है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ और अब इसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं। इसके लिए मैंने अभी आप लोगों को बताया था फॉर्मूला, वो फॉर्मूला से हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने क्या बताया था, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो हम यहाँ से लेंगे और अल्फा प्लस बीटा मीन्स ये दो जो वैल्यू है इसको हम जोड़ेंगे। तो हमारा पहला आंसर है 1/3 और दूसरा प्लस है तो प्लस 3/2 इक्वल टू माइनस बी, माइनस का माइनस लिख दीजिए और यहाँ ऑलरेडी बी का वैल्यू क्या है -7 और ए का वैल्यू 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस को नहीं लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6 इक्वल टू 7/6। ये प्रूफ। अब दूसरा जो मैंने बताया था वो था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या बताया था C/A। अब अल्फा क्या है हमारा -1/3 इंटू बीटा क्या है 3/2 और सी हमारे क्या है वैल्यू -3 और ए का वैल्यू है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 जा और 3 3 कैंसिल, -1/2 इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस यहाँ कुछ नहीं है मतलब -1/2, ये भी प्रूफ हो गया। अब आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि जब हम जीरोज निकालते हैं तो उसका रिलेशन क्या है इसके रूट्स के साथ। तो पॉलिनोमियल हमारा ये था, इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारा रूट्स ये आया है, रूट्स मीन्स सॉल्यूशन। अब इसको वेरीफाई भी हम कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है। इसके लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर सही है, अगर नहीं आया तो आपने कहीं पर गलती किया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें एक पॉलिनोमियल है और दूसरा ये भी पॉलिनोमियल है। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं और उसको वेरीफाई कैसे करते हैं, इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसी को हिंदी में कलन विधि या पॉलिनोमियल्स के बहुपदों का भाग कहा जाता है। अब इसको हम लोग सीखेंगे कि कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, मीन्स एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से भाग कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले ये हमारा डिवाइजर है, मीन्स हिंदी में इसको भाज्य बोलते हैं। तो इसको पहले लिखते हैं x+2 और ये डिविडेंड मीन्स भाज्य, इसको भाजक बोलते हैं, सॉरी x+2 को भाजक बोलते हैं डिवाइजर। और इसको 4x² - 6x + 8 इसको डिविडेंड बोलते हैं और हिंदी में भाज्य बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि 4x को 4x² लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको सिंपल सा x² लिखना है और उसको x से डिवाइड करना है। यहाँ पर 1x और यहाँ पर 1x, तो बचा क्या 4x। तो 4x जो बचा है वो हमारा क्वोशिएंट होगा, 4x हमारा
आंसर। अब ये जो 4x है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स x प्लस 2 को 4x से मल्टीप्लाई, तो 4x इंटू एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 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 4x इंटू 2, 4 टू जा 8x। तो इसको हम लोग इसके नीचे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 8x। अब इसको साइन चेंज करेंगे, इसमें साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। यहाँ जब हम साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज करने के बाद इस साइन को आपको भूल जाना है, इसको कोई भी मतलब अब नहीं है, आपको ये दोनों साइन लिखना है, माइनस माइनस प्लस। अब दोनों में माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस बड़े में साइन जो होता है वही लगता है माइनस। तो 8 प्लस 6 इक्वल टू 14 और x का x प्लस 8 जैसा है वैसे ही लिखेंगे। अब फिर से x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 14x होगा, तो फिर से वही माइनस 14x लिखेंगे और उसको x से डिवाइड करेंगे, तो x x कैंसिल, तो यहाँ जो साइन होता है वही देते हैं। और फिर क्या है ये 14 माइनस 14, तो अब माइनस 14 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को, x प्लस 2 को माइनस 14 से, तो माइनस प्लस माइनस 14 कुछ नहीं मतलब 1, 14 इंटू 1 इक्वल टू 14x माइनस प्लस माइनस 14 टू जा 28 माइनस 14x माइनस 28। यहाँ पर फिर से हम लोग साइन चेंज करेंगे और माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस। ये हमेशा याद रखें कि यहाँ पर हमेशा दोनों में साइन सेम आएगा, आपको यहाँ पर साइन चेंज करना ही है। अब यहाँ पर प्लस 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 28 प्लस 8 इक्वल टू 36। अब ये जो हमारा है ये क्या हो गया, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हमको क्वोशेंट मिल गया है, इसको बोलते हैं क्वोशेंट। क्वोशेंट हिंदी में भागफल, इसको रिमाइंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल, इसको भाजक और इंग्लिश में डिवाइजर, और इसको डिविडेंड, इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य। अब हमको इसका आंसर मिल चुका, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, ये डिवाइजर और ये डिविडेंड। अब हमको वेरिफिकेशन करना है कि जो हमने ये बनाया है सॉल्यूशन, उसका ये क्वोशेंट जो आया है और रिमाइंडर ये सच सही है या नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जानते हो, क्लास 8 में ही पढ़ चुके हो कि इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मैं 9 लेता हूँ, इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। अब ये क्वोशेंट, ये डिवाइजर, डिविडेंड और ये रिमाइंडर। अब ये जो डिविडेंड है मीन्स भाज्य, ये इन तीनों को करने पर ही आ जाएगा। ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर बराबर डिवाइजर 2 क्वोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। ये 9 ये भाज्य है मीन्स डिविडेंड। तो इसी तरह से अब हम लोग इसको भी प्रूव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो सही है या गलत। तो हमारा डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशेंट, क्वोशेंट इंटू
डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा जो है वो एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, 4x² माइनस 6x प्लस 8। अब क्वेश्चन कितना है, तो 4x माइनस 14 डिवाइजर हमारा क्या है x प्लस 2 और रिमाइंडर 36। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4x इंटू एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 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 4 2 जा 8x माइनस प्लस माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 14 2 जा 28 प्लस 36। अब इसको मैं उस साइड में बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, बराबर 4x² कहीं पर भी नहीं है इसलिए 4x² लिख दे रहा हूँ। यहाँ 8x और यहाँ पर 14x लाइक टर्म है, इसलिए अब इसका साइन देख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 और बड़े में माइनस है इसलिए माइनस 6x। अब इन दोनों को भी देख लेते हैं, ये भी लाइक टर्म है, 28 और 36 माइनस प्लस माइनस, बड़े में प्लस है इसलिए प्लस, और 36 माइनस 28 इक्वल टू 8। अब ये देख लीजिए और ये देख लीजिए, ये दोनों इक्वल है, सिंस डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसलिए ये प्रूव्ड हो गया कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, मीन्स एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो उसका जो क्वोशिएंट आया है मीन्स भागफल वो सही है या नहीं। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में मैंने लिखा है रिमाइंडर थ्योरम, इसको हिंदी में शेषफल प्रमेय बोलते हैं। इसका यूज क्या है और इसका यूज कहाँ करते हैं ये समझते हैं। पहले तो रिमाइंडर थ्योरम है क्या। इफ अ पॉलिनोमियल fx is divided by x minus a, then the remainder obtained is fa। इसको अब अच्छी तरह से हम समझते हैं। अब रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, तो सबसे पहले हमने इससे पहले एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख लिया है। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल को अगर दिया हुआ है पॉलिनोमियल में डिवाइजर और डिविडेंड, तो हम उसका शेषफल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइजर दिया है और यहाँ डिविडेंड भी दिया है, तो हम विदाउट वो जो लॉन्ग प्रोसेस से हम डिवाइड किए हैं उसके बिना भी हम रिमाइंडर जान सकते हैं कि उसका रिमाइंडर कितना होगा। इस रिमाइंडर थ्योरम का बस इतना ही यूज है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन में पूछे, जैसे ये दिया, मैंने एग्जांपल लिया है, डिविडेंड इज दिस एंड डिवाइजर इज दिस, आपको रिमाइंडर बताना है लेकिन विदाउट डिवाइड किए हुए। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवाइजर मीन्स भाजक, डिवाइजर इक्वल टू, इसको gx मानते हैं, इक्वल टू x प्लस 2, और डिविडेंड भी दिया है, इसको px मानते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। अब इससे हम लोग निकाल सकते हैं फ्रॉम x प्लस 2, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं जो भी उसका रूट्स होता है उसका अगर हम पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0। इसलिए
एक्स इक्वल टू ये 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो 0 माइनस 2 इक्वल टू -2 मीन्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया -2। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस डिविडेंड में पुट कर देंगे। क्या है ये डिविडेंड? एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। एक्स क्यूब मीन्स -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है मीन्स ये 3 है तो इसको 3 बार हम मल्टीप्लाएंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस प्लस माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 4 3 जा 12। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 8 माइनस 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 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 8 -8 प्लस 8 कैंसिल। आप चाहें तो प्लस भी कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस कीजिए, 8 को माइनस कर दीजिए। -8 प्लस 8। अब 12 प्लस 10 इक्वल टू 22 आंसर। आप चाहें तो इन तीनों को ऐड करके -8 करते फिर भी 22 ही आता। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता क्या है। मीन्स इस थ्योरम के द्वारा हम किसी भी, ये हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य और ये भाजक। भाज्य और भाजक अगर दिया हो मीन्स डिविडेंड और डिवाइजर अगर दिया हो तो हम विदाउट डिवाइड किए भी हम इसका रिमाइंडर मीन्स शेषफल फाइंड कर सकते हैं। आप जब इसको इससे जब डिवाइड करोगे लॉन्ग प्रोसेस से, तब भी आप रिमाइंडर 22 ही पाओगे। तो ये सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए ही ये थ्योरम है जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जिसमें क्वेश्चन में पॉलिनोमियल नहीं दिया होगा। पॉलिनोमियल को सॉल्व करके उसका रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट दिया होगा। मीन्स पॉलिनोमियल का जो आंसर आता है जिसको आप सॉल्यूशन बोलते हैं, उसका दोनों का सम मीन्स जोड़, दोनों आंसर का जोड़ और आंसर का गुना मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स अगर दिया हो तो पॉलिनोमियल क्या होगा ये फाइंड करना। तो एग्जाम्पल को हम लोग अब सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या होता है। गिवन में क्या क्या दिया है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया है और हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसीलिए यहाँ पर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -3, इसका माइनस इसमें चला जाता है, इसलिए b इक्वल टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है -4, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 और इसका ही फॉर्मूला हम जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। a ऑलरेडी हम जान चुके हैं, a b यहाँ से जान चुके हैं -3 और c इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या होगा a इक्वल टू 1, ये 1 ही होगा और c इक्वल टू -4। अब क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, सिंस स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c।
अब हम जान चुके हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -4, इसीलिए नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a, b and c in the equation. अब a की जगह में क्या है 1 को नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो b का वैल्यू क्या है हमारा माइनस, और यहाँ प्लस ऑलरेडी है इसलिए -3 और x का x, फिर प्लस, फिर c का वैल्यू -4 है इसलिए ब्रैकेट देके, तो ये ब्रैकेट क्यों देते हैं क्योंकि दो साइन को हम एक साथ कभी भी नहीं लिख सकते। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1x² प्लस माइनस -3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x, फिर प्लस माइनस -4, ये जो है हमारा आंसर है, मीन्स यही वो पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करेंगे तो इसका रूट्स जो भी आएगा उनका रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट ये दोनों आएगा। अब आप लोग कहोगे कि सर हम लोग कैसे जानेंगे, तो अब मैं इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 3, और हमारा जो आंसर, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब यहाँ से b कौन सा है ये, तो b का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है और -3, और a का वैल्यू क्या है 1, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/1। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ कितना आ गया हमारे इस पॉलिनोमियल से 3/1, और यहाँ पर दोनों क्या दिया हुआ है 3 मीन्स 3/1, प्रूफ हो गया ये। और यहाँ प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, अल्फा दूसरे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है c/a। अब c/a इस पॉलिनोमियल से लीजिए, c क्या है -4 और a 1, यही तो दिया है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू -4 मीन्स 4/1, तो यहाँ भी प्रूफ हो गया। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर दिया हो तो पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, और अगर पॉलिनोमियल दिया हो तो हम रूट्स निकाल सकते हैं। अब मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, एनसीईआरटी के हो, सीजी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, सभी कवर हो जाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो। तो इसमें क्या होगा, ये अदर टाइप क्यों है, क्योंकि इसमें बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकालना है। जब बायो क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर 4 हो और इसमें दो रूट्स मीन्स सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, तो आपका अदर दो जो रूट्स है उसको आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग को क्या करना है देखते हैं। ये दोनों जो दिया है ये उसका रूट्स है, इसलिए इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, मीन्स क्या होगा। तो आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, जब x -3 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस इधर जाएगा तो +3, वही अगर यहाँ प्लस होता तो इधर जाता तो माइनस। इसी तरह से अब हम लोग इसको लिखते हैं, क्या दिया है
तो ये जो दिया है प्लस में, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस रूट अंडर 5/3, और ये है माइनस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x प्लस रूट अंडर 5/3। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया फॉर्मूला में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को b, तो माइनस मीन्स 5/3 का और रूट का स्क्वायर। ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। माइनस 5/3 का होल रूट का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आज इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 1 3 5, और इक्वल टू ये 0 होता है यहाँ भी, इसलिए जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, जब आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा जिसमें बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और 2 रूट्स दिया हो, तो आप लोगों को जब 2 रूट्स निकालना हो तब आप लोग उनका पहले फैक्टर निकाल लेना, और फैक्टर को सॉल्व करके ये पॉलिनोमियल निकाल लेना। ये वही पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये और ये आएगा। इतना समझ गए हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये इसी का ये दोनों आंसर है, मीन्स ये रूट्स है। अभी हमको जो पॉलिनोमियल निकालना है वो कैसे निकलेगा तो वो बताता हूँ। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है जिसका 4 सॉल्यूशन होगा, जिसमें 2 दिया है और 2 हमें निकालना है। तो आप पहले इसको लिख लो, इससे आपको पहले डिवाइड करना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 को डिवाइड करना है। अब इससे डिवाइड करना है, उससे जो आएगा वो दूसरा पॉलिनोमियल होगा जिसका 2 रूट निकलेगा। तो हम डिवाइड करना आपको मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं फटाफट करता हूँ। 3 ऑलरेडी है, इसलिए सिर्फ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर 4 प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ क्यूब है यहाँ स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर। साइन चेंज, अब ये दोनों कैंसिल, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए जो है वही लिखिए, माइनस 15x क्यूब प्लस 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 13 प्लस 5 18x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। अब यहाँ जो साइन है वो डाल दीजिए। 15x क्यूब, तो यहाँ 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से, तो 15 क्यूब तो सिर्फ x, तो माइनस प्लस माइनस 15x क्यूब माइनस प्लस माइनस, और ये x होगा इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ माइनस 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 प्लस 25x, और फिर से साइन चेंज, प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल। यहाँ जो बचा है उसको लिख देते हैं, प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो वहाँ प्लस छुपा होता है। अब प्लस, तो प्लस 18, 3 6 जा 18, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है इसलिए 6 3 जा 18, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30। अब यहाँ प्लस है इसलिए माइनस, यहाँ माइनस इसलिए प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस
कैंसिल, हमारा रिमाइंडर 0। अब हमारा ये जो आया है ये हमारा वो पॉलिनोमियल है जिसका 2 रूट निकलेगा और वही 2 हमारे आंसर होंगे। तो अब ये डिवाइड करना हम सीख चुके हैं। डिवाइड करने के बाद जो पॉलिनोमियल आया इसी को फैक्टराइज करना है, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से कीजिए। तो मैं करके बताता हूँ आपको। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मीन्स इसको सॉल्व करके इसका हमको रूट निकालना है, जो ऑलरेडी हम पहले ही सीख चुके हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 और 2 5 होता है, इसलिए -3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 to 5x, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर ये ऊपर वाला आना चाहिए, वो भी साइन के साथ, प्लस 6। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन x आएगा, तो x माइनस 3 और यहाँ साइन माइनस और यहाँ 2, तो x माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, फिर 2 3 जा 6। अब ये जो बाहर वाला होता है उनको एक साथ x माइनस 2 और इन दोनों के बदले एक लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम ही होगा जब भी आप करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप गलत बना रहे हो, इसलिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू, ये माइनस में इधर चलाएगा तो प्लस, एंड x इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 3। देयरफॉर रिक्वायर्ड टू other roots are 2 and 3। आंसर क्वेश्चन में लिखा है ऑक्टेन और जीरो, देयरफॉर आप लोग यहाँ पर लिख देना, देयरफॉर ऑल zeros of given biquadratic polynomial आर, पहले से 2 दिया हुआ था तो उसको लिख देना है, 5/3 और -5/3, और यहाँ से हम लोग 2 निकाल चुके हैं, 2 and 3। ये है हमारे इस बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 4 रूट्स मीन्स सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को अब आपको किसी दूसरे वीडियो में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट किया है, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या एनसीईआरटी का हो या फिर सीजी बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं। और अगर आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।